जब भी मिट्टी का परीक्षण करना हो तो मिट्टी को हमेशा डब्बा बंद करके लाएंगे। एयर पैक होना चाहिए मट्टी परीक्षण भूमि का। अगर किसी घर में, किसी जगह में किसी भी प्रकार का समस्या है, इकोनॉमिकल, मेटाफिजिकल, भूत प्रेत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, दुर्गंध, घर के अंदर किसी भी प्रकार के आर्थिक दुष्परिस्थिति, या फिर कोई तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, जंतर कर दिया, या जिंदगी में लॉक साथ नहीं दे रहा है, या वो घर आपको सूट नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, प्लास्टिक कवर में लेके आए हैं, चलेगा। इसको सबसे पहला एयरटाइट पैक। दूसरा, इस मिट्टी को लाने का तरीका है, आपके घर से 3-4 पॉइंट से मिट्टी खोदेंगे, नीचे से मिनिमम 1 फीट, ऊपर का सॉइल, अंदर का सॉइल, दोनों सॉइल अलग अलग कंटेंट करके छोटा छोटा डिबिया करके आप लाएंगे। ऐसे मिट्टियों का 2 प्रकार का परीक्षण होता है। एक परीक्षण है कि इस मिट्टी को ऐसे जनरली पकड़ना है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। हम लोग इसमें करते करते, क्योंकि पूछते ही नहीं, बाप दादा से करते करते आते हैं ना, तो हमें पता है कि कौन से मंत्र में कैसे करना है। एक बार तो हाथ में पकड़ के, फिर बाएं हाथ में पकड़ के, फिर अगर कोई नहीं मिले तो फिर आज्ञा चक्र में रखना पड़ता है उसको, ऐसे करके। फिर भी अगर नहीं आया तो उसको क्या करना है, 2 बार, जिस नाक में ज्यादा श्वास जा रहा है, तो इसमें वो एनर्जी अपने अंदर आता है, जो भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है। ये हो गया बेसिक टेस्ट, ठीक है। तो पानी थोड़ा हाथ धो। तो ये हो गया इसका तो ये आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा विषय बिंदु नहीं है। बेसिक टेस्ट के बाद इसका एडवांस टेस्ट होता है। इस मिट्टी को हम लोग डिफरेंट साइंटिफिक लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं, क्या क्या कंटेंट्स है, इसको भेजा जाता है लेबोरेटरी साइंस मतलब में, कौन कौन से केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, उसको मैं करा दूंगा, आप डोंट वरी। और फिर इसका साइंटिफिक डाटा, स्पिरिचुअल डाटा, ठीक है। तो क्या करंट है, क्या फ्लो है, कितना नेगेटिव फ्लो है, कितना पॉजिटिव फ्लो है, तो वो मिट्टी आपको अब आंसर मिल गया। अगर मेरे को छूने में इतना करंट ठोक रहा है कस के, ठीक है, तो हम जैसों को अगर करंट मार रहा है तो आप लोगों का क्या होता होगा, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं कि घर छोड़ दो, घर बेच दो, ऐसा नहीं है। यू नीड सम चेंजेस, यू नीड सम ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पंडित बुलाओ, पूजा पाठ करो। यही चीज आसाम के साथ हुआ था। वहां पर एक एनर्जी कंट्रोलर को गाड़ा जाता है, उसको बोलते हैं जुपो प्रतिष्ठा। ये जो पंडित लोग गए थे, ये गदानंद सरस्वती दोनों वहां पर करके आया, वो मिट्टी खोदा जाता है। इट इज लाइक रिसीवर एंड एनर्जी स्प्रेडर, ठीक है।
और दूसरा होता है एनर्जी एक्सट्रैक्टर। तो उस एनर्जी को पकड़ के आप पकड़ोगे और घर के चारों तरफ घुमाओगे और मैं डायरेक्शन बता दूंगा, वहां लेके फेंक दोगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये तो आप जाने के टाइम में दिखा रहे हो, अभी मैं एक्सट्रैक्टर ला के दूं और जाओ। अच्छा, वो सब नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। यू आर द सो पावरफुल बिकॉज योर जुपिटर इज पावरफुल। योर लग्न में आज पूरे बहुत देर तक मैं डिटेल रीस्टडी किया, आंसर सब सेम निकला। कोई मैं सोच रहा था कि कहीं गलत किया, तो सारा आंसर ओके। आपके पास वो कैपेसिटी है। आपको कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई नथिंग इज एसेंशियल, आप कर सकते हैं। तो एनर्जी वहां का एरिया का एनर्जी को रिसीव करके उसको डिस्ट्रक्शन एरिया में डालना है। नमक पानी पश्चिम दिशा में आपका कर्क राशि, उत्तर दिशा से पश्चिम, दक्षिण दिशा, साउथ में जाके गर्म पानी नमक डाल के उसमें उसको छोड़ देना है। दूसरा, अगर वहाँ के जो पंडित हैं उन गधों को मेरे को बोलिएगा बात करने के लिए। मैं उनको बता दूंगा कि कौन से पुस्तक में, कौन से किताब से कितना नंबर पेज, हिंदी टेक्स्ट फॉलो करते हैं तो हिंदी में, अगर उड़िया पंडित भी मिल जाएगा यूएसए में, है उड़िया पंडित लोग भी है। एक समय में मेरे कांटेक्ट में थे, मैं थोड़ा सा मतलब उनके साथ सेटिंग बैठा नहीं तो मैं डिस्कनेक्टेड हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ यूएसए से निकालने के लिए, उड़ीसा से बहुत सारे हैं यूएसए में। तो वो लोग जाके उसको मिट्टी में खोद के गाड़ते हैं। वो बनता है मंगल का लकड़ी से, या फिर उसको हम लोग बनाते हैं खैर यू अंडरस्टैंड, पान का कत्था यू अंडरस्टैंड, पान में जो वो देते हैं, उस लकड़ी में उसको इंसान जैसे बनाया जाएगा, आंख कान नाक बनाया जाएगा, उसको मिट्टी के अंदर उसका पूजा पाठ रिचुअल्स के साथ गाड़ते हैं। अगर घर में नेगेटिव प्रोटेक्टिव हाइपर एक्टिव एनर्जी है, 24 आवर के अंदर फटेगा। ठीक है, इनको पूछिएगा, आसाम में लगा के आए, हम लोग राउरकेला नहीं पहुंचे, फट गया। ठीक है, तो हम लोग जब तक थे नहीं फटा होता तो फिर उसका कुछ करते। वो बता देता है कि हाँ भाई इसमें नेगेटिव एनर्जी है और ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा। वो आंसर मिल गया हमको। ठीक है, लेकिन तब तक वो रिसीव कर लेता है, उसको हटाना नहीं होता है। अगर हम लोग कल वो जगह जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा हम लोग कैसे उसको लगाते हैं। और या फिर ये मेरे यूट्यूब में भी है, 2 आदमी बनाते हैं, उसमें गाड़ा जाता है। तो इसमें आपके घर शुद्धि होता है और घर के मिट्टी के जो भी नेगेटिव एनर्जी हो ले आता है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वहां पर है, फटेगा तो फटेगा, साथ में आपको सपना भी दे देगा। मतलब आप एक आर्टिफिशियल लकड़ी में इंसान बनाते हो। देखो बच्चे लोग गेट बाहर जैसे नहीं जाए, पंडित गेट बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर होने से चलेगा, दौड़ के जाएंगे मुश्किल कर। तो वो फिर आपको आंसर दे देगा लकड़ी का। वो आदमी, उसको जुप प्रतिष्ठा कहा गया है। तो इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, आप बोलोगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो। घर में शिवलिंग है, इसलिए ये जो पानी दिया आपको, ऐसे अभी कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता से एक बोतल उठाओगे। अगर इतना पानी अलाउड नहीं करेगा तो छोटा बोतल ले लेना। ठीक है, ये पानी इधर छोड़ देना, छोटा बोतल जुगाड़ करके पैक कर लो। ये पानी जितना ले सकते हो। सप्त नदी जल, जैसे मैं ब्रह्मपुत्र गया तो ब्रह्मपुत्र से पानी लाया, गंगा जी गया तो गंगा जी, जमुना जी गया तो जमुना जी। जैसे आप यहाँ पर आए हो, यू डोंट नो, मैं जानता हूं, तो मैं आपको 2 नदी का पानी पकड़ा दिया। ठीक है, एक और कल या आज इसको बोलूंगा कोयल नदी का भी पानी दे देगा। तो 7 सप्त नदी जल आपके पास होना चाहिए। हर एक स्पिरिचुअल आदमी के पास सप्त नदी जल होना चाहिए। जैसे गंगा जल, ऐसे 7 नदी का जल होता है। इमरजेंसी में बहुत काम में आता है। एंड जब आप उसको अपने पूजा स्थली में रखते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, और कल बड़े बड़े सोल्यूशन, मतलब आप कह रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका कुंडली कह रहा है कि आप वहां का एक सुपर हीलर बन सकते हो। ठीक है, आपके पास जो कैपेसिटी है, आप जैसे आदमी ऐसे किसी का सर में हाथ रख दो, उसका आधा सोल्यूशन, आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप किसी को एक बार ऐसा देख लो, उसका आधा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आधा क्या पूरा हो सकता है। बट आप करते क्या हो ना, यू जस्ट नॉट एक्टिव दैट एनर्जी। आपका प्रॉब्लम है कि आप एक्टिव नहीं कर रहे हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं,
इससे आपको समझ में आएगा। एक आदमी आया मकर राशि, बोला सर कुछ नहीं हो रहा है, धंधा जीरो, बेड़ा गर्क, पैसा पैसा के लिए मोहताज। जैसे ये महात्मा हमारे एग्जाम्पल साहब आए हुए हैं ना, ठीक है, कि तुम्हारा ठीक है। तो क्या हो गया, कुंडली देखा, मस्त प्लैनेट शुक्र स्वग्रही बैठा है, एक कुछ दिन के नीचे देखा, तो बोला यार एक्टिवेट, शुक्र को एक्टिव कर दो। बोला यही तो नहीं आता है। बोला इसमें आना था ना, क्या है, लड़कियों का सामान लाओ बेचो या लड़कियों को दो। बोला कोई लड़की पीटे दो, ठीक है, तो शुक्र क्षेत्रीय काम करना है। बोला ठीक है, ऐसा करो, यू ज्वाइन ए ड्रामा कंपनी, तो कहीं भी जाके ड्रामा करो। एनी मकर पीपल, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ शुक्र, आप ड्रामा, डांस, गाना, कई वीडियो में बोलूंगा गधा को, लेकिन मकरू सुनता नहीं है। और उनके लिए यहाँ स्पेशल शिविर, गाना बजाना डांस का शिविर भी कराया, स्पेशल मकरू शिविर यहाँ हुआ है, जिनको कि यहाँ बुलाता हूं, और एक ही काम है कि यू प्रैक्टिस ड्रामा। इट इज फॉर रेमेडी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हीरो बन जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी ड्रामा में जिंदगी बर्बाद करो। एक बोला सर उतना टाइम नहीं होता एक ड्रामा का कंपटीशन में स्टेज पे जाने के लिए, नियर अबाउट हम लोगों को डायरेक्टर 15 दिन 1 महीना तक प्रैक्टिस कराता है, फिर हमको स्टेज में लेके जाते हैं। बोला कोई बात नहीं, मेरे पास स्टेज है, सिविक सेंटर इज देयर, राउट क्लास सिविक सेंटर इज देयर, हमें ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। हाँ, वो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह और वो चार्ज ले लेते हैं, तो उसके लिए जो चार्ज होगा सबके पास भाग हो जाएगा। शुक्र को एक्टिवेट कर दो, देखो धंधा आता है कि नहीं, काम मिलता है कि नहीं। लेकिन जब तक शुक्र को एक्टिवेट करोगे नहीं करोगे, काम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही पकड़ लो, 10th में गुरु बैठा है, तो अगर आप किसी को ज्ञान नहीं देते हो, ट्यूशन नहीं चलाते हो, या फिर सबसे बेस्ट गुरु बृहस्पति का रिचुअल प्रैक्टिस, जैसे आपके लग्न में बैठा है, ये जितने पंडित थे ना यहाँ, आपका 9 पंडित काम कर रहे थे पूजा पाठ में, 9 पंडित लोग यहाँ पर आपका काम किया, फिर मेरा चाचा को मिला के 10 पंडित। आप अगर पंडिताई में उतरो तो ये आपके बराबर नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि चैंटिंग एंड मंत्रास, पर्टिकुलरली रिचुअल एंड हीलिंग्स में, क्योंकि इतना पावरफुल गुरु वहां बैठा हुआ है कि मतलब यू हिट द बुलसेट। तो ये एनर्जी का खेल है, कुछ थोड़ा सा खाली यंत्र चलाओगे और काम हो जाएगा। आप हमारे पास आए हो, लोग आपके पास दौड़ेंगे, वो एनर्जी आपके पास है, आप जानते नहीं हो। तो मैं गुरु दशम वालों को बोलता हूं यार आ जाओ, 1 महीना में सिखा दूंगा। ये जैसे वो आया था ना अरुण पंडा, बोला यार यू स्टार्ट, कुछ नहीं, खाली पूजा पाठ कर लो। तुम पूजा पाठ करो, अगर फॉरेन टूर ट्रेवल नहीं मिल जाए मेरे को बोलना, बिकॉज मकर राशि का सबसे गुरु बृहस्पति इज द 12th लॉर्ड, और 12th लॉर्ड वाला अगर वहां पूजा पाठ करेगा तो उसको नेचुरली लेके जाएगा, फॉरेन हाउस का लॉर्ड है, वहां लेके जाएगा, और मोटा कमाई भी होगा, छोटा छोटा पूजा का पाठ में भी कमाई होगा। तो इट इज द वे टू एक्टिव। तो ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूँ, ये सॉइल टेस्ट है किसी भी घर का, मिट्टी, इसको अंडर सॉइल, अपर सॉइल, दूसरा है झाड़ू करने के बाद पूरा घर को झाड़ू करेंगे, लाएंगे, ये 3 मिट्टी डब्बा पैक करके लाके आप खाली प्रैक्टिस कर लो, आपको वो बता देगा, ठीक ना, मतलब क्या है और क्या नहीं है। हम लोग तो बहुत एनर्जी प्रोन है, इसलिए हमको तुरंत रिजल्ट दे देता है। आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, डोंट वरी, वो करा देंगे। और यहाँ से जब कलकत्ता जाओगे तो कलकत्ता में भी वही जो दक्षिण काली घाट वाला मंदिर जाओगे, आपको कितना दिन कलकत्ता में रहना? 1 दिन ना। तो आप कलकत्ता में कल रात को अगर जाओगे तो सुबह उतरोगे, तो होल डे, नाइट को प्लेन है, रात को रह रहे हो ना। हाँ, तो ऐसा करना, दिन में काली घाट का दर्शन करना, दक्षिणेश्वर का दर्शन करना, रात को काली घाट में। काली घाट मीन्स इनसाइड द सिटी, मेट्रो, वन साइड मेट्रो के लास्ट में काली मंदिर है, तो रात वाला वहां दर्शन करो, दिन वाला में वो थोड़ा दूर, वो बाय लॉन्च एंड बोट में नदी में पार होके गंगा जी को पार करोगे, तो वहां से पाली कलेक्शन करना, सॉइल मिट्टी कलेक्शन करना, छोटे छोटे कलेक्शन करना, बड़ा नहीं, छोटा छोटा कलेक्शन करना। हाँ, मैं बोल दूंगा। वो सुबह उतर के आप जब रेस्ट लोगे, रात को सोगे, रात को प्लेन है ना, नहीं दूसरा दिन सुबह है, अच्छा 12 बजे, बहुत टाइम है आपके पास, तो वो कलेक्शन करके लेना है, जल कलेक्शन करके लेना है। दूसरा
वो जो वहां जाओगे तो कालीघाट माँ काली का बड़ा मूर्ति ढूंढना नहीं, छोटा वाला। देखो ये तो जिंदगी का गांठ बांध लो कि ईट का शनि है तो बिना काली का तो जी नहीं सकते, ठीक है। और आफ्टर 2031 के बाद तो शनि स्टार्ट हो जाएगा, और अभी से काली को सिद्ध कर लो, फिर तो अष्टम शनि बोल के पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी में ये पता नहीं चलेगा कि शनि बोल के कोई प्लैनेट है, ठीक है। वो राजयोग बना के रख देगा। और काली के थ्रू में नहीं चलते हो तो फिर भूल जाओ, बहुत समस्या दे देगा। तो उसको वहां से छोटा वाला, बहुत बड़ा नहीं, एकदम जितना छोटा हो सके, भले थोड़ा सा ढूंढने में मेहनत हो जाए, तो उसको कलेक्ट करना है। पीतल का हो तो अच्छा है, कंसंट्रेट हो तो अच्छा है, मिट्टी उट्टी का नहीं कलेक्ट करना। और अगर इनकेस किसी किसी को प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, करे तो फिर इधर उधर नहीं फेंकना, सीधा ट्रांसफर मेरे पास कर देना। मेरे पास कितना भी वो कोई भी काली का भी वर्षन हो, नहीं प्रॉब्लम होगा। मांग मेरे ऊपर वो वरदान है। तो हमारे तो इष्ट देवी है, ठीक है, और मैं जन्म ही काली माँ के साथ हुआ हूँ, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि अष्टम शनि वालों को काली सूट नहीं करेगा, 100% सूट करता है। एक लो, बढ़िया वाला लो, ढूंढ के लो। कैसे ढूंढोगे बता दे रहा हूँ। जाओगे जहां जहां भी मूर्ति मिलता है उधर ऐसे ऐसे खड़ा रहना और देखते रहना, कोई ना कोई आपको अट्रैक्ट करेगा। टाइम लेना। कलकत्ता में कोई वहां तो टूर एंड ट्रेवल्स के लिए नहीं जा रहे हो कि एंटरटेनमेंट मजा मस्ती के लिए, इट इज फॉर योर रिचुअल्स। तो जाओ बैठो, वो योग लगा देगी कहाँ पाना है क्या पाना है, मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसको लेके घर में रख देना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जितना छोटा हो सके, मैक्सिमम इतना बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा में नहीं जाओगे। तो वो भी आपको इस प्रकार के जब आप, क्योंकि नवरात्र करते हो और ये करते हो, तो वो जो भी मैलिफिक एनर्जी वगैरह है वो ऑटोमेटिकली कहीं भी जाओ एक्सट्रैक्ट कर लेगी, निकाल लेगी। तो तीसरा है शिवलिंग। आपके पास जो है, शिव को स्नान कराने के बाद वो जो पानी है उसको कहाँ डालते हो? पी लेते हो, वेरी गुड। इसलिए वो जगह आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जिस जिस जगह में आप फील करना, घर में जाके आपको अभी ये जो कराया योग निद्रा करोगे रेगुलर हो, तो मेरा आपको होम टास्क दे रहा हूं कि 1001 योग निद्रा, पहला बेस। हम आपसे जब मिलेंगे वो 1001, तो आपको ना वहीं योग निद्रा करते करते मेरे साथ लिंक मिल जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, योग निद्रा कर लो, मेरे पास आ जाएगा, मैं टेलीपैथी से आपको आंसर दे दूंगा। मुझे फोन करने का भी आवश्यक नहीं रहेगा, खटाखट दिखाई देगा। ये जो मिट्टी हम लोग यहाँ लगाते हैं या हाथ में पकड़ते हैं या कुछ मिट्टी देखते हैं, कुछ सूंघते हैं, ये होता क्या है? यहाँ पर ना एक चिदाकाश है, चिदाकाश स्क्रीन है। यहाँ आपका जो फोन का स्क्रीन है ना, मोबाइल का स्क्रीन है, ऐसे ही अंदर एक स्क्रीन है, वहाँ क्लियर करके दिखा देता है कि क्या है यहाँ, किस चीज का नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे को बुलाया था। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां जितना घर बनाए टूटता था, बड़े बड़े पिलर भी गाड़ता था, बोरिंग करके अंदर घुसड़ता था, लेकिन क्रैक करता था, नहीं रहता। तो वो लोग बहुत सारे पंडित बुलाया, साइंटिफिक, मेटाफिजिक्स, टेस्ट, एनर्जी सब करा दिया, कोई नहीं हुआ। तो कोई बोला इसके पास जाओ, ये करने का। मेरे को बुलाए, मैं गया। तो यहाँ मट्टी रखा, बोला सुनो मिनिमम 5000 बच्चे यहाँ मरे हैं। तो बोला पागल है, 5000 बच्चे यहाँ थोड़ी मरेंगे यार। बोला रिसर्च करो, मेरा गलत हो नहीं सकता, 100%। तो बाकी लोग बोले यार आज तक तो फेल नहीं खाया, ये जो बोल रहा है सच होगा। तो फिर उसका हिस्ट्री निकाला उस जगह का। तो वो एक डॉक्टर का था, डॉक्टर है, अबॉर्शन स्पेशलिस्ट था। तो कितने सारे महिलाएं आके पेट का बच्चा मारे हैं, वहां मारे हैं, और मार के फिर वो बच्चा फेंकेगा कहाँ? तो उसका जो लेटरिन का जो इधर क्या होता है ना, आपका तो स्टोरेज लाइन होता है, इधर स्टोरेज लाइन नहीं है। ये पूरे एरिया में कहीं भी स्टोरेज लाइन नहीं पाओगे, सब सेफ्टी टैंक। डू यू अंडरस्टैंड? सेफ्टी टैंक। तो वो उसके अंदर डालता था। तो वो नियर अबाउट 40-50 साल से बच्चा मारा है, तो सेफ्टी टैंक कोलैप्स करके सारा अंदर चला गया है। तो उतने सारे बच्चों का नेगेटिव एनर्जी। तो अब मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को सुनाई दे रहा है इतने सारे बच्चों का मृत्यु का शब्द, मतलब विकटाल शब्द मेरे को सुनाई दे रहा है।
और यहाँ पर वो देख रहा हूं कि बच्चे जब पेट के अंदर मर रहे हैं तो उनके अंदर का जो भयंकर रिएक्शन है, मतलब मत मारो कर रहे हैं ना, वो एक एनर्जेटिक बहुत नेगेटिव ऊर्जा उसमें रहता है। तो वो दिखाई दिया, मैं बोल दिया, वो मेरे स्क्रीन में आ गया। तो ऐसे ही इस प्रकार की अगर कहीं पर नेगेटिव ऊर्जा एनर्जी है, कहीं बच्चा मार दिया या फिर सोचो उससे पहले वहां पर कोई मांस वगैरह काटने का काम चल रहा था, तो ऐसे वहां पर नेगेटिव एनर्जी कवर अप होता है। या फिर किसी किसी जगह में पकड़ लो ये जगह है, ऐसे ही एक तो गौशाला बना था हमारे यहाँ, मैं वहां जाके, आप जब घूमोगे जगह में तो कहीं पर आपका रोंगटे खड़े होंगे, कहीं पर स्टैम्बलिंग होगा, किस जगह में खड़े होगे तो सैंड सुनाई देगा। इस प्रकार का हर एक जगह में जब मेडिटेट करते करते जाओगे आ जाता है। तो मैं बोले यहाँ यार कहीं ना कहीं डेड बॉडी है। तो फिर अच्छा, डेड बॉडी क्या है ना, अगर बहुत दिन हो गया है तो रिएक्ट नहीं देता है, लेकिन उसका पूरा मिट्टी को स्पॉइल करके रख देता है। ये काम जो गणित करके निकालना कि किस जगह में है वो मेरा गुरुजी में एक्सपर्टाइजेशन है कि आप अपनी जगह का अक्षांश द्राघिमा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दोगे, बता देंगे कि आपकी जगह में कितने फुट के नीचे पानी है, कितने फुट के नीचे डेड बॉडी है, कितने फुट, वो निकाल देते हैं। तो मैं बोल के आ गया, सर्च किए, फिर जेसीबी लगा के पूरा मिट्टी को तोड़ा तो 3 डेड बॉडी निकले। अच्छा, ये काम मैं जब ऑन द बेस ऑफ शुरू में कर रहा था, पहाड़ के ऊपर एक घर में गया था, तो उस समय मेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा ज्यादा सांड, तो मेरा जितना सारा जो था ना सब बैग में रख दिया था। चल बोले मत जाओ गुरु, घर का मालिक बोल रहा है मत जाओ। यार घर बनाया है, उतना बड़ा घर, बहुत बड़ा घर बनाया था। तो मैं गया तो वो डर रहा है, वो बाहर में है, मैं अंदर घुसा। मैं जब अंदर घुसा, मेरे को वहां से फेंका 12 फुट दूर। उस एरिया में जब मैं पहुंच गया तो 12 फुट दूर में गिरा, ऐसे गिरा, मेरा बैग ला, संभाल ला बोल रहा हूं। तो बोला क्या करेंगे, बोला संभाल ला, मेरे ऊपर डाल। वो मेरे ऊपर डाला, फिर मैं एनर्जी कवर किया, बोला अब चल। तो बोला आप और नहीं जाएंगे, बल्कि वो दौड़ के भाग गया। ठीक है, फिर जाके मैं जो भी उसमें रिचुअल्स करना चाहिए, जो गाड़ना उड़ना चाहिए था, ये उस समय मतलब आज से 20-25 साल का बात करूं, वो हम लोगों का रेगुलर काम था, जाके गाड़ा रह दिया। आज वो लोग घर में रह रहे हैं, वो घर आज उनका रहने का लायक हो गया। तो वहां फिर उस प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। घर के ऊपर बालू गिरेगा, रात को सोया होगा झर बालू गिरेगा, घर के ऊपर बैठा होगा कुछ ढम करेगा, कुछ प्रकार का सडन किसी प्रकार का साउंड सुनाई देगा, सडन यहाँ बैठे हो और ऐसा गंध आएगा कि उस घर में आप रह नहीं सकते, या आप बैठे हो और वो घर आपको उठा के फेंकेगा कि यहाँ मत रहो, भागो यहाँ से, भागो। तो मतलब आपको बेचैनी सा लगने लगेगा वो घर में। वो वास्तु गलती के कारण भी होता है, कुछ गड़ा हुआ बोल के भी होता है, या उसके ऊपर कोई चीज लाके फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, ईगो के कारण, अरे ये डेवलप कर रहा है। तो ये यूट्यूब में अवेलेबल है। आप किसी के घर में, ऐसे एक मंत्र है, सप्तवारम जपेत निक्षिप्त्वा तत्गृहात्, ऐसे शास्त्र के पूरे लिखा है कि वो चीज जो जानता है, सब बोलते नहीं है, वो उस घर में कोई शांति से नहीं रह सकता, झगड़ा करेगा, बहुत जोर से शोरगुल करके बात करेंगे, एक दूसरे के साथ पटरी नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र वाला सामान नहीं है। वो एक पौधा का नाम है कलिहारी, उसका भी वीडियो दिया हूं आज से 4 साल पहले, इस चैनल में मिल जाएगा। कलिहारी फूल आप तोड़ो। अच्छा, मैं उसका रिसर्च किया हूं, मैं तोड़ा, रोड पे आया, झगड़ा शुरू, थोड़ा देर में मारपीट होता। ठीक है, ऐसा चीज है। उसका नाम ही कलिहारी। कली मतलब झगड़ा, हरी मतलब वो हरण करके ले लेगा, आपका दिमाग हरण लेगा, आप झगड़ा करोगे, उस घर में कोई शांति में नहीं रह सकता। ऐसे ही और एक है बांदा, मदांग, बहुत आम मिलता है, इसको तोड़ो और किसी घर में फेंक दो। वो घर बेटा, वो जब तक है वहां, उस घर में रह नहीं सकते। ऐसे जाने अनजाने में भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ऐसा कोई किया नहीं, पकड़ लो, ऐसा कोई किया नहीं, पकड़ लो। बट इन केस ऐसे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स, जिन सबको नहीं बोला जा सकता है, आपके घर में अज्ञानता के साथ या ज्ञात के साथ आ गया, तो यू आर इन प्रॉब्लम। वो घर धीरे धीरे स्टॉप होने लगेगा। उदाहरण देता हूं, झारखंड में एक घर में गया था जिसका पूर्व दिशा में एक स्मशान था। तो डेड बॉडी जलाते थे, तो पुआल यू अंडरस्टैंड, स्ट्रॉ, धान का, उसको जलाते थे। जलाने से क्या होगा, वो जो धान जला हुआ पुआल का स्ट्रॉ, कार्बन टाइप, वो घर में आके उड़ के घुसता था। थोड़ा दूर में था, लेकिन घर में आके घुसता था।
आके वो तो बहुत नहीं उड़ेगा ना, कहीं 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस, किसी किसी कोना में स्टॉक कर जाता था। वो धीरे 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 वो एनर्जी बढ़ने लगा। ऐसे कंडीशन वहां पर बनने लगा कि उसका आवेश उनके घर वालों को, बच्चों को आने लगा। वो बच्चे रात को सो नहीं सकते, उठते हैं, चिल्लाते हैं, खुद डिस्टर्ब, दूसरे को डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो ऐसे परेशानी उनके जिंदगी में आने लगा। तो फिर उसको फिर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, उसको उस जगह में तो घर को छोड़ना पड़ता है। ये पद्धति आपको समझ में आ गया क्या करना है या डाउट है?